श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। चतुर्थ विचार औपाधिक और निरुपाधिक अक्षर तत्व का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। छांदोग्योपनिषद की श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म लोक से लौट कर उपासक नहीं आता, बल्कि कल्प के अंत में वह मुक्त हो जाता है। यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है, इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते। प्रणव की सगुणता और निर्गुणता ये समझिए। वेदों में प्रणव की उपासना प्रायः निर्गुण ही कही गई है। कहीं कहीं प्रणवोपासना की सगुणता का उल्लेख मिलता है। प्रणव की उपासना दो प्रकार की, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। वेदों में इस उपासना का वर्णन है। अन्य सूर्योपासना आदि की अपेक्षा इसे प्रधानता दी गई है। प्रणवोपासना में भी सगुण की अपेक्षा निर्गुण उपासना का अधिक वर्णन है। सगुण प्रणवोपासना का उल्लेख बहुत कम मिलता है। प्रश्नोपनिषद में भी महामुनि पिपलाद जिज्ञासु सत्य काम को बताते हैं क्या कि निश्चय ही जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य एक ही आलम्बन से अर्थात प्रणव मात्र की उपासना से ऊपर और परब्रह्म में से किसी एक का अनुसरण अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है। इस आलम्बन को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वह उसे प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए कि कठोपनिषद में नचिकेता अपने आचार्य यमराज से पूछता है, आप धर्माधर्म से अतीत, तो धर्म से अतीत है, अधर्म से अतीत है, धर्म से श्रेष्ठ है, अधर्म से अश्रेष्ठ है, धर्म से परे है, अधर्म से परे है, और तीनों कारणों से पृथक ब्रह्म तत्व को जानते हैं, उसे बताइए। उसके उत्तर में यमराज जी ने कहा, इस संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और जिसके लिए तप आदि विविध साधन किए जाते हैं, संक्षेप में वह पद ओम है। यदि यद एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिक्षति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। इसलिए इस अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। एतद एव अक्षरम ब्रह्म एतद अक्षरम परम एतद अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिक्षति तस्य तत्। इस प्रकार ब्रह्मर्षि मंगिरा के द्वारा प्रणव को धनुष कहना उचित ही तो है। जैसा बाण चढ़ाओगे वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा धनुष के माध्यम से। ये ऐसा शस्त्र है। जिस प्रकार लक्ष्य को भेदन करने के लिए अस्त्र की आवश्यकता होती है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रणव की उपासना करना धनुष के उपयोग करने जैसा है। और ऐसे धनुष पर किसी चढ़ाया जाए जो परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं को भूल जाए, तो ऐसा बाण है हमारा आत्मा। आत्मा तो ऐसा ही बाण, परंतु गुणों की उपाधि से अविद्या के परस से ऐसा आत्मा रूपी बाण परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकता। इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा भागवत में क्या, एवं गुरु उपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरा। अरे उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप आनंद भक्ति के द्वारा, गुरुदेव की उपासना रूप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर, विद्या कुठारेण चितेन धीरः विवृश्च जीवासन अप्रमत्तः। और फिर उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से विवृश्च मन काट डालो, किसको? जीवाश्रयम अप्रमत्ता, सावधानी अप्रमत्त होकर जीवाश्रयम जीव भाव को विवृश्च काट डालो। संपद्यचात्मान मत त्यजस्त्रम, और फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो धनुष को।
फिर धनुष खत्म हो जाएगा, बाण ही जो है जब बिला जाएगा लक्ष्य में तो हमको धनुष की आवश्यकता ही ना होगी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, जीवाशय जीव भाव खत्म हो जाएगा आपका और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। ज्ञान की कुल्हाड़ी की क्या करने का मतलब है, आत्मा रूपी बाण को उपाधियों से मुक्त करो। क्या बात है, आत्मा रूपी बाण को उपाधियों से मुक्त करो। आत्मा निरुपाधिक है, आत्मा कोई लिंग नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा संतान नहीं है, आत्मा धन नहीं है, आत्मा संपत्ति नहीं, आत्मा प्रकृति नहीं है, आत्मा प्राण नहीं है, आत्मा रूप नहीं है, आत्मा जो है शरीर नहीं है, आत्मा जो है गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है। ऐसा अनंत अनंत उपाधियों से रहित करो उसको आप, माया से निवृत्त बनाओ उसको आप। ज्ञान इसको कहेंगे जब एक भी कोना खाली ना रह जाए, सिवाय श्री कृष्ण के कुछ भी नहीं है, वही वही है। आपका आत्मा निरुपाधिक हो जाएगा जब वह यथा गोपिका नाम, सब कुछ कृष्ण है, न दूरी है न नजदीकियां हैं, दूरी में वही, नजदीकियों में वही, मन में वही, बाहर वही, अंदर वही, इधर वही, उधर वही, ऊपर वही, नीचे वही, कोई कोना खाली नहीं है। ध्यान दीजिए, अणुभ्या अणु, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है वह। कई जगह कई किस्म से इसका वर्णन आया है जो वाणी नहीं कर सकती। श्वेता स्वरूपनिषद में सत्य को कुछ यूं समझाया गया है कि ओंकार के द्वारा साधक किस प्रकार परमात्मा का साक्षात करे। ओम स्वदेहम अरणीम कृत्वा प्रणवम च उत्तराणि ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवम पश्ये निगूढ़वत्। अपने शरीर को नीचे की अरणी बनाओ, नीचे की लकड़ी, यज्ञ में जैसे होते नीचे की लकड़ी, मंथन काष्ठ जब होता है, और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर पंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति परमेश्वर का हृदय में अनुभव कर लेता है। इसकी सरल व्याख्या यह है क्या कि अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तो नीचे की अग्नि बनना चाहिए और प्रणव को ऊपर की अग्नि है। प्रणव क्या है, ध्यान दीजिए, प्रणव जो है धनुष है, आत्मा बाण है, तो प्रणव ऊपर की अग्नि है, वह धनुष है, अर्थात शरीर को नीचे की अग्नि की भांति समभाव से निश्चल स्थित करके ऊपर की अग्नि की भांति ओंकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। माने वाणी को ओंकार नाम का धनुष बना लेना चाहिए और स्वयं को बाण बनाकर परमात्मा को ध्यान कर उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वयं को बनाइए बाण, स्वयं को, आपको लक्ष्य भेदना है, आपको लक्ष्य भेदना है, आपका बाण तीखा होना चाहिए और आपकी उपासना भी तगड़ी होनी चाहिए। अब इसे यूं भी समझ सकते, ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काश में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परमेश्वर को देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। अप्रमत्तेन निवेदव्यम, ब्रह्मर्षि मंगरा ने कहा सोनक जी को कि प्रणव उपासना का परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य संधान में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद क्या है? अरे कि हम ज्ञानी हैं, ऐसा जो विमान आ जाता है वह बड़ा भारी प्रमाद है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि एक महात्मा ने घोषणा की हमारे विद्यालय में 3 वर्ष का कोर्स है, हमारे विद्यालय में भर्ती होने पर 3 वर्ष का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। एक समझदार महाजनी ने महाराज से पूछा, महाराज 3 वर्ष में साधक होने का सर्टिफिकेट दे देंगे कि सिद्ध होने का देंगे? वो बोले, भाई सर्टिफिकेट तो हम साधक होने का देंगे, सिद्ध होने का नहीं देंगे। तो आदमी ने सोचा इस साधक तो वह बिना सर्टिफिकेट के ही है, महात्मा सिद्ध बनाए तो दूसरी बात है, तभी तो उनकी विद्यालय में भर्ती होने का औचित्य है। इस पर महात्मा जी उस आदमी के भ्रम का निवारण करते हुए कहा कि सिद्ध को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जिसको आत्मा का बोध हो गया, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो ब्रह्म माने अपने को, परंतु ऐसा है नहीं, यह प्रमाद जन स्वीकारोक्ति होगी। क्योंकि
इसमें प्रमाद दिख पड़ रहा है। तो ये है जो प्रणव है, यह धनुष के समान धनुष है, और आत्मा जो सुपाधिक है वही सर के समान सर, उपाधिक आत्मा, वह संपूर्ण बुद्धियों के प्रत्यक्ष का साक्षी होकर बैठा है, और उसी को अक्षर ब्रह्म में अर्पित करना है। माने वहीं फेंकना नहीं है, ये देखना है कि अक्षर ब्रह्म जो परिपूर्ण है वो अगर अन्य है तो अपनी आत्मा से जाना जाएगा, और यदि स्व ही है तो स्वयं में ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मभाव से लक्षित होता है। अप्रमत्तेन माने बाह्य विषयों की जो उपलब्धि है, तृष्णा है, वह प्रमाद है। उससे विरक्त होकर जितेंद्रिय होकर एकाग्रचित्त से लक्ष्य का वेद होता है, और प्राण अपने लक्ष्य में घुस जाता है। वैसे यह लक्ष्य बाहर नहीं है, यह लक्ष्य तो अंदर है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा को परमात्मा में घुसना है। अरे आत्मा पहले से ही दो चीज़ नहीं है, ये ज्ञान हो जाए एक ही चीज़ है। तो सार यह निकला कि अक्षर से एकात्मकता है, देहात प्रत्यय का तिरस्कार करके मैं ब्रह्म ही हूँ, इस फल को उत्पन्न करना है। अब अगला मंत्र आता है, उसका संबंध क्या है? ब्रह्मर्षि अंगिरा पुनः परमेश्वर वर्णन करते कहते हैं कि प्रमाद रहित विरक्त होकर उसे जानने के लिए महात्मा शौनक के सामने फिर अगला मंत्र रखते हैं। क्या है अगला मंत्र? ओम यस्मिन् द्यौहा पृथ्वी चांतरिक्षा भूतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमवैकं जानथात्मन्या वाचो विमुञ्चथामृतश्चैष सेतुः। यस्मिन् जिसमें जौ पृथ्वी च अंतरिक्षम, स्वर्ग पृथ्वी और के बीच का आकाश, जौ पृथ्वी च अंतरिक्ष, ओतम स सर्वैः प्राणैः समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है। ओतम मनः सह प्राणैः सर्वैः तम तम एव एकम आत्मानंद, उसी एक सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को जानो, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी उसके बीच का आकाश समस्त प्राणियों से मन गुथा हुआ है, उसी एक सबके आदि परमेश्वर को जानो। अन्या वाचा विमुंचथ, दूसरी सब बातों को थोड़ा छोड़ दो। अन्या वाचा विमुन्मत, सब छोड़ दो। ये सह अमृतस्य सेतु, यही अमृत का सेतु है। फिर कहा गया इसी आगे मुंडक उपनिषद के इसी खंड में, यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योमने आत्मा प्रतिष्ठिताः मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो वन्ने हृदय सन्निधायि तद्विज्ञानेन परिपश्यति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि, यह सर्वज्ञ सर्वविद जो सर्वदा जानने वाला, सर्वज्ञ और सब ओर से सबको जानने वाला, सर्वविद सबको सब ओर जानने वाला। यस मुनि येस महिमा, जगत जगत में जिसकी ऐसी महिमा है। यस ऐस महिमा भूई, यस भूई ऐस महिमा, ध्यान दी मुनि भूई है। इस यादवा दिव्य योमनि ब्रह्मपुरी, ऐसा प्रसिद्ध सबका आत्मा या परमेश्वर दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। ध्यान दीजिए, दिव्य ब्रह्मपुरे हेश योमनि आत्मा प्रतिष्ठित है। मनोमय प्राण शरीर नेता, प्राण शरीर नेता मनोमय, सबके प्राण शरीर के नेता यह परमात्मा, शरीर सबके नेता, प्राण शरीर नेता, सबके नेता यह परमात्मा मन में व्याप्त होने का मनोमय है, तथा हृदय सन्निधाय अन्य प्रतिष्ठित, यही हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। यह जो आनंद स्वरूप अमृतम विभाति, आनंद स्वरूप अविकारी परब्रह्म सर्वज्ञ प्रकाशित है, तथा धीरा विज्ञानेन, उसे बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है। यह सर्वदा सर्वविद, जो सर्वदा जानने वाला और सब ओर से सबको जानने वाला है। ध्यान दीजिए, तद विज्ञाने पर धीरा आनंद रूप अमृतम यद विभाति, यह सर्वदा सर्वविद जो पहले आ चुका, यह सर्वज्ञ हमने बात किया था, यह सर्वदा सर्वविदा, वह जो सर्वदा जानने वाला और सब ओर से जानने वाला है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जो शब्द आया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद है, जो सदा जानने वाला, सब ओर से जानने वाला, वह बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है उसको, उस आनंद स्वरूप अविकारी परम सर्वज्ञ प्रकाशित परमात्मा को। अब समझिए, फिर कहा
हम उपरोक्त दोनों मंत्रों को जितना करने के पश्चात इसी मुंडक के 6वें मंत्र में जो परमात्मा का वर्णन है एवं उनकी प्राप्ति का जो साधन बताया गया है, जिस प्रकार चक्के की नाभि में उसको अरे जोड़ते हैं और अरों के ऊपर बना हुआ चाक नाभि के घुमाए जाने पर घूमने लगता है। अरों के ऊपर बना हुआ चाक रिम की वजह रिम जो रहता घूमने लगता है। इस प्रकार ओम नाम से भी हृदय की नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ओम का जप और ध्यान समस्त नाड़ियों में परम चेतना को भर देता है। यथा ओम अराय वर्धनाभौ संहतायत नाड़या हासयेषु अंतरते बहुधा जायमानः ओम इत्येवं ध्यायस्य आत्मानं स्वस्तिवः पाराय तमसा परस्तात्। रथनाभौ रथ की नाभि में जुड़े हुए, रथनाभौ रथ की नाभि में जुड़े हुए, ध्यान दीजिए रथ के चक्के पर अरायु अरों की भांति। यत्र नाड्य संहिता, जिसमें समस्त देह व्यापनी नाड़ियाँ एकत्र होकर स्थित, वैसे हमारे हृदय में ये जो नाभि है, हृदय रूपी नाभि के अंदर में तमाम किस्म की नाड़ियाँ गई हैं। वह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला बहुधा जायमाना सयंतः चरते, वह अंतर्यामी परमेश्वर मध्य भाग में रहता है। जैसे चक्के की नाभि से सब अरे निकली हुई हैं और घूम रहा है वह कौन, वो चाक। एवं एनम आत्मानमोमिति एवं ध्यायत, तुम सभी इस सर्वात्मा परम देव का ओम नाम के द्वारा ध्यान करो। वही बात आ रही है। स एव तमसा परस्ताद, वह ज्ञानमय अंधकार से अतीत है तथा भव सागर के उस पार मिलने वाले प्रभु की प्राप्ति के साधन की प्राप्ति में तुम लोगों का कल्याण पाराय वह स्वस्ति। अब 5वें मंत्र में आए पद यस्मिन द्यौ, तो इसमें आया है यस्मिन दौ। 5वां मंत्र क्या था? यस्मिन द्यौ पृथ्वी चांतरिक्ष ओतम, पृथ्वी ओतम प्रदृश्य ओतम मनसा प्राण सर्वाही। इस प्रकार का मंत्र भगवान श्री कृष्ण महात्मा उद्धव से कहते हैं। क्या भाष्य का सहारा लेके हम विवेचना करते हैं। यस्मिन्नम प्रोतम शेष भौतम पटो यथा तद्वितान संस्था साया एष संसार तरो पुराण कर्मात्मका फले प्रसूते। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र उतप्रोत है, वैसे ही सारा विश्व परमात्मा में उतप्रोत है। यस्मिन्, जिसमें यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, जैसे वस्त्र ओतप्रोत है किसमें? ताने बाने में, तागे के ताने और बाने में ओतप्रोत है जैसे कपड़ा, वैसे ही उस परमात्मा में सारा विश्व ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है सूत, परंतु वस्त्र नहीं रह सकता बिना सूत के। वैसे जगत के न रहने पर परमात्मा रहता है, किंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व न। या इस संसार तरु पुराना, यह संसार वृक्ष अनादि प्रवाह रूप से नित्य है। कर्मात्मा कहा, इसका स्वरूप ही कर्म की परंपरा है तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं पुष्प फले प्रसूते मोक्ष और भोग। इदम ओतम अशेष प्रोतम में 14 लोक आ गए इसी मंत्र में। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड आ गए। इसमें ओतप्रोत है। कैसे ओतप्रोत है? जो तागों के ताने बाने कपड़ा ओतप भरा हुआ है। कपड़े ताना बनता है, बनाना है, परिपूरित है। जिस ताने बाने में कपड़े का उकेरा गया है वही उस ताने बाने को ढक लिया है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मण से अंगिरा भी महात्मा सौनक को यही समझा रहे हैं, इस परमात्मा की तात्विक दृष्टि में विराट सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसमें भुआहा स्वाहा स्वाहा जनाहा तपाहा महा और सत्यलोक की सृष्टि खड़ी की है। ये तप हो गए। उनमें रहने वालों को अपने संकल्प से जिस विराट परमात्मा ने इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण गति प्रदान किया, उसी एक परमात्मा को जानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना इदम की सत्ता नहीं रह सकती। परंतु वह इदम की सत्ता के बिना भी रहता है, वह इदम की सत्ता के बिना भी रहता है। वह इसी कथा को श्रवण करना है,
यही उस अमृत पद परमात्मा की प्राप्ति कराने में सेतु बनेगी और भवसागर के उस पार पहुंचा देगी। अन्यथा उस किसी को भी अभागा कहा जाएगा जिस परमात्मा कथा के अतिरिक्त किसी दूसरी असत कथा को सुनकर जीवित रहना चाहता है। श्री भगवान का कहना है भागवत में, नूनम दैवेन विताये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त सद्गाथा पुरीशम इव विडभुजाः। हरे हाय विष्टा भोगी सूकर कुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के लिए समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। ब्रह्मर्षि अंगिरा महात्मा सौनक को यही समझा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के उपाय के अतिरिक्त अन्य सब बातों को ग्राम्य चर्चा मानकर छोड़ देना चाहिए, बकवास मान के छोड़ चाहिए, गप मार के छोड़ ग्राम्य चर्चा, ये सभी हमारे साधन में विघ्न हैं। अतः इन सभी अन्यथा चर्चाओं से विरक्त होना ही कर्तव्य है। यही साधन अमृत का सेतु है, अर्थात संसार से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुल के सदृश है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ रुकना चाह रहे हैं इसको या काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। कितना समय है? 5 मिनट तो ये नहीं हो पाएगा, हैं? थोड़ा सा रुक जाते हैं ताकि इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। एक मतलब अभी रुक जाते हैं कि कल करेंगे? अभी रुक जाते हैं तो स्टॉप कर दूं? अभी स्टॉप। हाँ चलो करो, ठीक है। तो अब हमने समझा कि परमात्मा से जगत अलग नहीं है, जैसे सूत से कपड़ा अलग नहीं, जैसे आकाश से नीलिमा जुदा नहीं है, उसी प्रकार यह अपने अभाव के अधिष्ठान से, अपने अभाव के अधिकरण से जुदा बिल्कुल नहीं है। अभाव के अधिष्ठान से, अभाव के अधिष्ठान से जुदा नहीं है। क्या बात है, अर्थात अभाव है ही नहीं। ध्यान दीजिए, अभाव यदि है तो वह उससे जुदा नहीं है, अधिष्ठान है। अभाव जब अधिष्ठान है तो अभाव कैसा, यही इसका अर्थ है। तो स्वामी खंडानंद जी ने मिथ्या की यही परिभाषा बतलाई है। उनका कहना है कि स्वाभावित करणे भासमनत्वे मिथ्यात्वम, अर्थात अपने अभाव के अधिकरण में भासना, अपने अभाव मिथ्या होता, अपने अभाव के अधिकरण में भासना मिथ्या होता है। अपने अभाव के अधिकरण में भासना अर्थात सत्य जो है वह अधिकरण है, उसमें कुछ भास रही है तो मिथ्या भास रही है, क्योंकि सत्य अधिकरण ही मात्र है। तो परिच्छिन्न कहाँ भास रहा है? परिच्छिन्न में, अपरिच्छिन्न में। परिच्छिन्न कहाँ भास रहा है? परिच्छिन्न में, अपरिच्छिन्न में। परिच्छिन्न में गुण कहाँ भास रहा है? तो परिच्छिन्न कहाँ भास रहा है? अपरिच्छिन्न में। और अपरिच्छिन्न में गुण कहाँ भास रहा है? सगुण में कि दुर्गुण में? आकार कहाँ भास रहा है? साकार में, निराकार में? विद्यारण स्वामी ने पंचदशी में बताया कि यदि आकार में भास रहा है तो पहले आकार में और दूसरे आकार में क्या फर्क है? यदि फर्क नहीं हुआ तो आत्माश्रय दोष हुआ, स्वयं आश्रय और स्वयं आश्रित। और यदि वह आकार उसके आश्रित है तो अनन्योनाश्रय दोष हुआ। और ये 3 आकार हैं तो चक्रीय मायत्ती दोष हुआ, और 4 या उससे ज़्यादा आकार है तो अनवस्था दोष हुआ। यदि कहा कि निराकार में आकार है तो निर्गुण से सगुण है, निर्विशेष में सविशेष है, निर्धर्मक में सधर्मक है, तो वदतो व्याघात हुआ। इसका नाम वदतो व्याघात दोष हुआ कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीव नहीं है। क्या गौरव के साथ बोल रहे हैं। तो उत्तप्रोत का अर्थ है इस ताना बाना जुदा कपड़ा नहीं, उसी प्रकार पर्वों से जुदा ना द्यूलोक है, ना पृथ्वी है, ना अंतरिक्ष है, ना मन है, ना प्राण, क्योंकि ये सब के सब अपने अभाव के अधिकरण में, जिस अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं है, जैसा हमने बताया, उसमें ये भास रहे हैं। तब
तम एव एकम जानत आत्मा, उसी एक परमात्मा को जानो। आश्चर्य होता है कि अनेक रूप देने वाली प्रकृति को सभी जानते हैं, परंतु उसी एक को नहीं जानते जिसकी प्रकृति दासी है। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि अनेक रूपा प्रकृति को जान लेना कुछ चतुराई नहीं है। चींटी भी जानती है कि अनेक क्या होता है, ये चिड़िया जानती है कि अनेक क्या होता है, पशु जानता है कि अनेक क्या होता है। भेद को तो चींटी भी जानती, खटमल भी डरता है कि हमको दबा न दे, कहीं मर न जाऊं मैं। मच्छर भी जानता है कि मर न जाऊं। तो अनेकता का ज्ञान तो मच्छर को भी है, चिड़िया को भी है, पशु को भी है, आदमी को भी है, पर तो अनेकता का ज्ञान का क्या, वो तो मरने वाला है। इसी अनेकता में एक ऐसा भी है जो अमृत है, उसे जानने के लिए शास्त्र और संत गर्जना करते हैं। उस एक को जानने बिना सपना ही सपना रह जाएगा, खीर खाने को नहीं मिलेगी। उस एक को जानने का ही आग्रह ब्रह्मर्षि अंगिरा ने किया है। यह एक जो है मोक्ष रूप है, एक में भय नहीं, भय में दो है, भय तीन में है, भय चार में, एकता में भय नहीं है। एक उसको कहते हैं कि जिसके बिना दो ना बने, ध्यान दीजिए, एक वह है जिसके बिना दो ना बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना तीन ना बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना गिनती ही ना बने। एक जब बढ़ता जाता है, एक और एक दो, एक धन एक बराबर तीन, एक धन एक बराबर चार, एक वहीकृत होने से और संख्या बनती है। वह सगुण ईश्वर एक रूप है, लेकिन तब तो वह एक होगा, हम अनेक हैं। तो बोले नहीं, आत्मानम जानत में जब हम अपने को उस एक रूप में जानेंगे तो वही निर्गुण हो जाएगा। क्या बात है। मेरा आत्मा एक, तेरा आत्मा एक, उसका आत्मा एक, तो एक से बहुत, एक बहुत से तो नहीं होते, एक 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 बनकर एक। यह अद्वितीय आत्मा है, ये गिनती वाला गुण वाला आत्मा नहीं, संख्या वाला आत्मा नहीं, यह अद्वितीय निर्गुण आत्मा है, इसको जानना है। ऐसा आग्रह ब्रह्मर्षि अंगिरा महात्मा संघ से कहते हैं। ब्रह्मर्षि अंगिरा ने उसी एक परमात्मा को जानने के साथ ये भी कहा, अन्य वाचो विमुंच। इसका अर्थ करते हुए स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि वेद में भी एक आत्मा का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है, उसके सिवाय और वचनों का परित्याग कर दो। इन वचनों का परित्याग वेद संन्यास कहलाता है। क्या बात है। इसका महत्व जिज्ञासुओं के लिए है। जिज्ञासुओं को चाहिए कि वेद संन्यास का तात्पर्य समझे। अपरा विद्या में माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद लक्षणा जो अपरा विद्या है, जो आत्मा को कर्ता भोक्ता पर संसारी बनाने वाली है, जो स्वर्ग नरक ले जाने वाली है, जो कर्मकांड बनाने वाली है, उसको साधन सहित, फल सहित, क्रियाकारक और फल सहित उस वचन का परित्याग करना ही वेद संन्यास है। क्या बात है। सरल शब्दों में वेद संन्यास का अर्थ हुआ कि जब अपरा विद्या छूटेगी तो वेदी बनाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ कुंडिका बनाने की जरूरत नहीं होगी, आग जलाने की जरूरत नहीं होगी, साकल्य की जरूरत नहीं होगी, छोटी जनेऊ की जरूरत नहीं होगी, अब संहिता याद करने की जरूरत नहीं। वह तो वेदाध्ययन करने के लिए जरूरी है। तद जिज्ञासा तद ब्रह्म, ब्रह्म की जिज्ञासा करो तो उसमें अन्य वाणी के अध्ययन की जरूरत नहीं है। अमृतस्य एष सेतु, अन्य वाणी का परित्याग करने पर आत्मज्ञान अमृत का सेतु बन जाता है। सेतु माने मर्यादा, लेकिन यहाँ सेतु का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति का सेतु। एष सेतु विधरणा, यह सेतु की मर्यादा है। ऐसा तभी बोला जाता है जब सीमांकन करना हो, पर संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सीमांकन कैसा, मोक्ष के सेतु में मर्यादा कैसी, अपरा विद्या से परे है यह सेतु। यह सही से महिमा हुई। अब क्या कहा गया इस मंत्र में, यह सही से महिमा हुई। जगत में जिसकी ऐसी महिमा है, परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वित कहा गया है। समझने के लिए भगवान शंकराचार्य ने ज्ञान के दो स्तर बतलाए हैं। एक इदंतया सामान्य ज्ञान और एक विशेषतया अयम घटा अयम पटा, ऐसा ज्ञान। एक सामान्य ज्ञान और एक विशेषतया अयम घटा। समझने के लिए रस्सी को ले ले, रस्सी का तो ज्ञान हुआ नहीं, और ज्ञान यह हुआ कि कुछ है। क्या है वह जो रस्सी के स्थान पर भ्रांति का ज्ञान करा रही है। वह भ्रांति सांप की हो सकती है, माला की हो सकती है, घड़ी की हो सकती है। इससे सार यह निकला कि जगत को अनिर्वचनीय रूप से जानना और विशेष रूप से जानना, ऐसे दो स्तर हो सकते हैं।
सुसुप्ति अथवा समाधि की अनुभूति अनिर्वचनीय कही जाती है और जागृत अवस्था स्वप्नावस्था में विशेष ज्ञान होता है। तो ये जीव के जीवन में ज्ञान के दो स्तर देखने आते हैं, एक अनिर्वचनीय और दूसरा विशेष ज्ञान अवस्था वाला। ठीक इसी प्रकार ईश्वर सामान्य चेतन के रूप में भी सबको जानते हैं और विशेष चेतन के रूप में सबको जानते हैं। जैसे कान से मालूम पड़ता है कोई आवाज़ आ रही है, फिर मालूम पड़ता है कि रेल का इंजन आ रहा आवाज़ कर रहा है। जैसे आँख से मालूम पड़ता है कुछ है, फिर मालूम पड़ता है घड़ा है। जैसे नाम से मालूम पड़ता है कुछ है, फिर मालूम पड़ता है चमेली गंध है, ये गुलाब की गंध है। तो सामान्य रूप से कुछ का ज्ञान और विशेष रूप से कुछ का ज्ञान, इसी को सर्वज्ञ और सर्वविद बोला जाता है। इसके बाद ईश्वर की महिमा बताने के लिए ब्रह्मर्षि अंगिरा ने कहा कि धरती पर उसकी महिमा प्रत्यक्ष देखने में आती। ये सही से महिमा हुई। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने से पाल ब्रंटन ने पूछा कि महाराज कोई चमत्कार दिखाओ। तो उड़िया बाबा जी ने बोला, एक बूंद पानी से पुतला बना, हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, सो रहा है, पी रहा है। अगर ये चमत्कार नहीं तो क्या है? अरे एक बूंद पानी 3.5 हाथ का बनकर नाच रहा है। अगर वह चमत्कार नहीं तो दुनिया में किसी और चमत्कार समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे जिसका वैभव संसार में सर्व देखने में आता है वही तो विभूति है, वही ईश्वर है। वो कहाँ रहता? दिव्य ब्रह्मपुरे व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। दिव्य ब्रह्मपुरे विहेश योमनी आत्मा। अर्थात ये साथ ऐसा प्रसिद्ध सबका आत्मा व परम आकाश में रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानां पुरैत अयोध्या। इस शरीर में, इस ब्रह्मांड में 8 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार और ब्रह्म चक्र। 9 दरवाजे हैं, 8 चक्र, 9 दरवाजे। देवता लोग उसमें रहते हैं, आँख में, कान में, नाक में, और रामावतार इसी में होता है। इसी पूरी के हृदय कमल परमात्मा का निवास है। भगवान कपिल अभी माता से कहते हैं, माँ अत सर्वभूता नाम हृदय पद में सुकृतालिम। सभी प्राणियों के हृदय पर कमल पर वह विराजमान। तो बताओ कि कमल के फूल की जो गद्दी है क्या वह ब्रह्म है? नहीं। जो पकड़ी है क्या वह ब्रह्म है? नहीं। जो पराग है क्या वह परमात्मा? नहीं। अब थोड़ा कमल के फूल के बनावट को समझिए। कमल के फूल की पाखें होती, एक डांठी होती है, इसकी नाल, और नाल के ऊपर जब फूल खिलता है तब पाखुड़ी, पाखुड़ियों के बीच में कर्णिका, पीली पीली गद्दी, और उसके चारों ओर जो जीरे होते हैं उन्हें बोलते हैं मंजरी, और उसमें जो पीले पीले कण होते हैं उसको बोलते हैं पराग, उसमें जो रस होता है उसको बोलते हैं मकरंद, क्या मधु। तो बोले उसमें ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर यह नहीं, ये तो हृदय कमल हुआ। अब हृदय कमल का अपवाद करने से कमल के स्थान पर आकाश की कल्पना करो। नहीं रह गया हृदय कमल, आकाश आ गया। जिस आकाश में हृदय कमल मालूम पड़ता है, जिससे अंग्रेजी ने योमनी माने हृदय आकाश कहा है, यही वह परमात्मा यही वह परमात्मा रूप से स्थित है। दिव्य ब्रह्मपुरे हेश योमनी। अब दूरस्थ हृदय कमल रूपी आकाश को हटा दें तो क्या रहा? चिदाकाश। तो चिदाकाश जो है वह न पूरी से परिच्छिन्न है, न घिरा हुआ नहीं किसी से, और न कमल से परिच्छिन्न या परिपूर्ण है। मनोमय प्राण शरीर नेता। आत्मा को मन का मन कहते हैं। आत्मा को मन का मन कौन है? आत्मा। ये तो मनसा न मनुते ये नाम, ये लिखा केनोपनिषद में। माने वह आत्मा मन से नहीं जाना जाता, मन उससे जाना जाता है। जिस परमात्मा का मन से मनन नहीं किया जा सकता, जिस परमात्मा से मन ही ज्ञात होता है। जैसे ये पुस्तक है तो ये पुस्तक दृष्टि का कर्म है। माने अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं दोनों आंखों से पुस्तक को देखता हूँ। अहम चक्षुभ्याम पुस्तकम पश्यामि, तो मैं देखे क्या? तो देखा गया क्या? पुस्तक को देखा गया। तो पुस्तक पर हुआ देखने का कर्म किससे देखा गया? आंखों से देखा गया। किसने देखा? तो कहा मैंने देखा। अब समझ में आ गया, यन मनसा न मनुते, जिसका मन है मनन मन से नहीं किया जाता। तो जैसे आँख से पुस्तक दिखती है वैसे मन से ब्रह्म दिखता है। तो कहा कि नहीं, कर्म ना भवती। जैसे पुस्तक आँख का कर्म हो जाती है, आँख से देखी जाती, वैसे ही जो मन का कर्म नहीं होता, माने जिसके दर्शन में मन कारण नहीं होता, दृष्टा ही कारण है, मन नहीं। तो जो मन के मनन का विषय नहीं होता, कर्म नहीं होता, मन स्वयं ही जिसका कर्म होता है, जिस ज्ञान का विषय होता है, जो मन को जान रहा है, वह मैं हुआ तो दृष्टा हुआ। इसी सत्य से समझ में आता है कि जो विषय से रहित है, जो मन से रहित है, ऐसा दृष्टा, ऐसा मैं ही ब्रह्म है।
तदेव ब्रह्म तम विद्धि, वैसे उसे ही तुम ब्रह्म जानो। अर्थात मन का दृष्टा ही ब्रह्म है। निधि तुम उपास्य, जिसको हम यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है ऐसा कहकर उपासना करते, ब्रह्म नहीं है। अरे ब्रह्म तो वह है कि जो उपासना करने वाले के मैं में छुपा हुआ है, या यूं कहें कि वह स्वयं ब्रह्म है। उपास्य में नहीं, उपासक के मैं में जो छुपा हुआ, उपासक के मैं में, उसका नाम ब्रह्मवत यह हुआ मनोमया। प्राण शरीर नेता, यह प्राणमय जो शरीर है, प्राण शरीर का अर्थ है 17 तत्व वाला लिंग शरीर, सुख शरीर, प्राण शरीर, प्राणात्मक शरीर, उसका जो नेता है माने, जिसके सानिध्य या सुख शरीर जाने की कल्पना, आने कल्पना करता है। तद विज्ञान परिपरिचित, यह सुख शरीर है, यह आकाश से बड़ा होता है। यह अपने भीतर स्वर्ग, नरक, ब्रह्म लोक, गोलोक, कैलाश आदि सभी बनाता है। अतः यह सुख शरीर है, यह तो स्थूल शरीर के समान परिचिन्न हो ही नहीं सकता। यह तो एक ही है, एक ही सुख शरीर है, और जो इसमें असली जीव है वह भी एक है। स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि यह जीववाद की प्रक्रिया, ये सब जीवाभास है। कैसे कि जैसे सपने में कुंभ का मेला दिख जाए वैसा है। यहाँ बम्बई कहाँ दिख रही है? उसी सुशरीरधारी एक जीव को यह बम्बई का स्वप्न आ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वप्न आ रहा है। इसमें इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, इसका स्वप्न आ रहा है। इसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इसका स्वप्न आ रहा है। एक जीववाद की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। वेदांत पर लिखे गए स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज की ग्रंथ वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में इस प्रक्रिया का निरूपण है। पंचदशी में श्री विद्यारण्य स्वामी ने दूसरी प्रक्रिया बतलाई, परंतु वेदांत सिद्धांत मुक्तावली की प्रक्रिया शंकर भाष्य के अनुरूप है। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली हम सब में विचार कर समझ सकते हैं कि स्वप्न अवस्था के सब जीव और सब दृश्य हमारे स्वप्न में होते हैं। वैसे जागृत अवस्था के सब जीव, सब दृश्य, सब देवता, सब लोग हमारे स्वप्न हैं, हमारे शरीर के भीतर है। ईश्वर का नेता कौन है? कहते हैं कि आत्मा मन में नरक बनाकर इसका भोग करने लगता है। वह मन में स्वर्ग बनाकर इसका भोग करने लगता है। आत्मा न नरक में ही जाता, न स्वर्ग में ही जाता। अरे यह तो न बैकुंठ में जाता, न गोलोक में, न साकेत में, न ही कैलाश में जाता। अपने मन में उसको बनाकर भोग करने लगता है। क्या बात है! भागवत कहती है, मना वै सृजते देहान गुणान कर्माणि च आत्मना तद मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृति। अज्ञान अथवा विद्या माया ही सब कुछ मनोमय बनाती है। सिर्फ शरीर आवागमन चक्र पड़ जाता है, वही नेतृत्व करता है, और जीव के संसार में आने के लिए, संसार से जाने के लिए वही यही मनोमय गुण शरीर नेतृत्व करता है। इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म भी नहीं होता, वह अपने मन में ही बना लेता है। वो बने हुए पुनर्जन्म का भोग करता है, बने हुए पुनर्जन्म का भोग करता है। उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष। इसलिए आपको अपने मन को निरुद्ध कर देना है आत्मा में, ताकि मनोमय संसार जो है उससे आप परे हो चले जाएं। आत्मा वही स्थिति देहान गुणान कर्माणि च आत्मा, कर्म भी यही बनाता है। तद मनः सृजते माया, अर्थात माया अविद्या का, आपको अविद्या से माया का निरसन किए बिना मायापति आपको समझ में नहीं आएगा। माया का निरसन ही मेन टास्क है, सबसे बड़ा टास्क मेन है। और वो जो है माया किसको सजती है? तद मया मनः सृजते, माया बनाती है मन को। तो रूढ़ काज माया है, रूढ़ काज अविद्या है, रूढ़ काज अज्ञान है, रूढ़ काज अभ्यास है, अध्यास है, रूढ़ काज जो है भ्रांति है, रूढ़ काज ये है, रूढ़ काज भय है। ध्यान दीजिए, हजारों योनियों से गुजरता है जीव, वस्तु आत्मज्ञान अनमोल है। यह एक विशिष्ट विज्ञान है जो इंद्रिय के नहीं, तद विज्ञान इंद्र परिपश्यन्ति धीरा। इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह आत्मा के बारे में नहीं होता, वह अनात्मा के बारे में होता है। वह दृष्टा के बारे में नहीं, दृश्य के बारे में होता है। हम प्रयोगशाला में यंत्रों द्वारा दृश्य की जांच करते हैं, वह दृष्टा की जांच नहीं है। इसलिए शास्त्र और आचार्य के उद्देश्य से श्रम, दम, ध्यान और सर्व त्याग वैराग की संपत्ति से विवेकी पुरुष इसको देखते हैं कि यह अखंड है, इसके सिवाय दूसरी की वस्तु नहीं है, यह परमात्मा। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, आनंद स्वरूप अविकारी पर ब्रह्म सर्व प्रकाशित है। तद विज्ञानीनम परिपश्यन्ति, बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा उसकी भली भांति उसको भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है। ध्यान दीजिए,
संत लोग कहते हैं कि आज हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह बिल्कुल सत्य मानने का हमारे साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार होगा, क्योंकि जो हमारा मैं है वही उसका मैं है। ध्यान दें, मैं तो दो है नहीं, हम दूसरे के लिए जो करेंगे वह हमारे लिए जरूर हो जाएगा। इसे ही अनर्थ कहा जाता है। यह जो अधर्म का अनुष्ठान है ये अनर्थकारी है, इसका फल दुख है, और दुख से छूटने के लिए आयास होता है, परिश्रम होता है, और ये अपना आत्मा ही आनंद रूप है। इसमें न तो अनर्थ है, न दुख है, और न आयास ही है। ये साक्षात अमृत स्वरूप है। अमृत यदि विभाति, अमृत है यह, स्वर्ग का जो अमृत है वो धर्म की प्रेरणा देता है। वह तो ऐसा ही है जैसे कोई बच्चे से कहता है मोटा स्कूल चलो, तो क्यों, वहाँ आज बुढ़ी का बाल मिलेगा तो बड़ा ही मीठा होता है। ठीक है, मीठा है तो चलेंगे। अब बच्चा रोज स्कूल जाए, रोज बुढ़ी का बाल खाए और अक्षर भी सीखने लगा। इसी प्रकार ये स्वर्ग में जाकर के अमृत मिलेगा पीने को। ये जो शास्त्र में वर्णन किया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि लालच आ जाए। इसका मतलब कि हम देह नहीं, देह से परे हैं, तो देहातीत आत्मा के ज्ञान में सहायक होने से स्वर्ग और अमृत का वर्णन किया जाता है। जबकि कोई वस्तु तत्व है इसलिए नहीं किया जाता। वो कोई वस्तु तत्व है तो वह हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, यही असल में विज्ञान हो जाने पर धीर पुरुष देखते हैं कि अखंड है, अनंत है, अद्वय है, आनंद रूप है और वस्तुतः अमृत है। तो ये स्वरूप है आत्मा का। इसलिए हम अब यही विश्राम लेते हैं और इस अगले मंत्र की विवेचना कल करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।